तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आप यदि ग्रेजुएशन पास हैं और आप अपने स्टेट में जॉब करना चाहते हैं, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं होगा। वो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में इंग्लिश को लेकर के डरते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे वैकेंसी को देखेंगे कि आप आपकी इच्छा पे है, आपके मर्ज़ी पे है, आप इंग्लिश सब्जेक्ट रखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रखना चाहते हैं। सारा कुछ आप पे डिपेंड है और वैकेंसी की तो दोस्तों बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वैकेंसी इतनी काफ़ी संख्या में है कि शायद इस सेक्टर में आप पहली बार ऐसे वैकेंसी को सुनेंगे और इतनी बड़ी संख्या में। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप यदि बैंक में जॉब को लेकर के इंटरेस्टेड हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग 12,000 के आसपास आपकी ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपके लिए ना तो बहुत हायर एजुकेशन चाहिए, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए और ना ही आपका कोई इंटरव्यू होगा। तो ऐसी नौकरी कौन नहीं चाहेगा? तो आप यदि इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वैकेंसी को शुरू से अंत तक सारे डिटेल्स को देखेंगे। तो दोस्तों इसके सारे डिटेल्स को देखने के बाद आप यदि इंटरेस्टेड होंगे, आप बैंक सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो फिर ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप अपने शहर में कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि आप अपने स्टेट में जॉब पा सकते हैं, कहीं भी आपको भारत में भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे अदर स्टेट से भरना तो भी कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने स्टेट में जॉब करें, तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अब हम लोग इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 यानी कि दोस्तों आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ठीक है? इसकी भर्ती ये 2025 की वैकेंसी है दोस्तों और काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी है। यहाँ पे आपको टोटल पोस्ट 13,217 दिख रहा होगा, तो सारे को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि हर स्टेट का अपना-अपना एक बैंक होता है। जैसे कि हमारा राज्य झारखंड है, तो झारखंड में दोस्तों झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक नाम करके झारखंड का अपना जो है ग्रामीण बैंक है। तो ऐसे ही प्रत्येक स्टेट का अपना-अपना बैंक होता है। तो उसी में आप लोग का जॉब होगा और आप एक बैंक में जॉब के सपना को पूरा कर पाएँगे। तो चलिए अब हम लोग काफ़ी लंबा बातों को ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग वैकेंसी के डिटेल्स को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। और दोस्तों इसका जो एजुकेशन है, ठीक है? यानी एलिजिबिलिटी बहुत ही मिनिमम केवल ग्रेजुएशन पास रखा गया है। ना तो आपको कोई एक्सपीरियंस देना है, ना ही कोई इंटरव्यू देना है। चलिए हम लोग इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों टोटल पोस्ट के बारे में कि टोटल पोस्ट कितना है। तो इसमें दोस्तों ग्रामीण बैंक भर्ती में जो वैकेंसी आई है इसमें टोटल पोस्ट 13,217 है, ठीक है? एक बार फिर से देखेंगे 13,217 जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में है और आपको जैसे पता होगा कि इससे पहले भी लगातार बैंक में अच्छी खासी वैकेंसीज़ आ रही हैं और कहीं न कहीं उन सारी वैकेंसियों से ये काफ़ी अधिक है, 13,217। पोस्ट नेम हम लोग देखें दोस्तों तो पोस्ट में नेम में पहला है ऑफिस असिस्टेंट्स, ठीक है? यानी कार्यालय सहायक। ये दोस्तों 7972 केवल इसका पोस्ट है और दूसरा आता है असिस्टेंट मैनेजर, सहायक प्रबंधक। देख सकते हैं दोस्तों और इसका कितना है 3907। तो टोटल को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 7 और 2 ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे 7, 9, 9, 8 और 10 और 1 11 यानी कि दोस्तों 11,879 पोस्ट अभी आपके पास है, ठीक है? किनके लिए? जो केवल ग्रेजुएशन पास है। ना तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ना ही कभी बैंक सेक्टर में काम किए हैं और ना ही उनका कोई इसमें इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में इंटरव्यू है लेकिन ऑफिस असिस्टेंट्स में कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है और वैकेंसी देख सकते हैं लगभग 8,000 के आसपास आपके पास वैकेंसीज निकल करके आ रही है। तो दोस्तों आप यदि इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को बिल्कुल भरेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है? कि इसका योग्यता क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि योग्यता जो है वो आपका केवल ग्रेजुएशन और कोई भी स्ट्रीम या फिर कोई भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है? कोई इसमें स्पेशली नहीं है। आप यदि कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। तो क्या सारे लोग इस फॉर्म को भर पाएँगे? नहीं। तो इसके लिए भी एक एज लिमिट है। तो एज लिमिट में पहला आपको दिख रहा होगा 18 से 28 साल। तो 18 से 28 जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला जो ऑफिस असिस्टेंट्स का पद है इसके लिए 18 से 28 साल है और असिस्टेंट मैनेजर का पद है इसमें 18 से 30 साल है, ठीक है?
तो ये जो है इन दोनों पोस्ट के लिए ये एज लिमिट है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 13,217 पोस्ट है उसमें से 11,879 पोस्ट तो केवल इन 2 पदों के लिए है, ठीक है? बाकी के पोस्ट जो है उसमें आपका दोस्तों हायर एजुकेशन माँगा गया है, प्लस उसमें आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस माँगा गया है, ठीक है? लेकिन हम लोग ये जो है बिल्कुल फ्रेश लोगों के लिए ये वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एज लिमिट में आप लोग यहाँ पे देख लिए। और दोस्तों आप यदि ओबीसी, एससी और एसटी से हैं तो फिर प्रॉपर आपको एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा जैसे कि प्रत्येक वैकेंसीज में मिलती है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या फॉर्म अप्लाई कब होगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स को भी देखते हैं। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं कि अप्लाई डेट के बारे में बोला कि अप्लाई डेट कब है। तो अप्लाई डेट जो है दोस्तों वो 1 सितंबर से 21 सितंबर 2025 है, ठीक है? यानी आप फॉर्म को 1 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में भर लेंगे। और हाँ, आप यदि इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप लास्ट डेट का वेट ना करें, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि लास्ट में आप भरना चाहें और उस समय सर्वर डाउन हो जाए, तो फिर ऐसे में शायद आप फॉर्म भरने से वंचित हो जाएँ या फिर किसी प्रकार की परेशानी हो। तो उससे बेहतर है दोस्तों कि आप समय रहते हुए अपने फॉर्म को फिल कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं कि 2 कैटेगरी में बँटा हुआ है, ठीक है? जैसे कि दोस्तों जनरल और ओबीसी का ₹850 लगेगा और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का कितना है ₹175। तो एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं कि थोड़ी हाई है कि जनरल ओबीसी का 850 और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का मात्र ₹175 है। लेकिन दोस्तों सारी वैकेंसीज़ जो भी बैंक की आती है, फ़ी इसी प्रकार से रहता है तो इसमें भी फ़ी सेम है। इसमें फ़ीस में किसी प्रकार की कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? जैसे कि पहले वैकेंसीज़ में रहती थी सेम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इसमें आपका बहुत ही मिनिमम है। पहला आपका प्री एग्जामिनेशन है और दूसरा मेंस होगा, ठीक है? आगे हम लोग दोस्तों प्री के सिलेबस को भी बात करेंगे, जो कि काफ़ी ईज़ी है और काफ़ी छोटा सिलेबस है, ठीक है? तो यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन हो जाएगा और प्री अगर पास करेंगे उसके बाद आपका मेंस होगा। और एक बात आपको बता दें दोस्तों कि असिस्टेंट मैनेजर है उसके लिए आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन जो ऑफिस असिस्टेंट है, ठीक है? 7972 पद इसके लिए आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो आपको बेफ़िक्र होकर के फॉर्म भरना है। बस आपको जो है केवल एग्ज़ाम निकालना है। आप यदि एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, तो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है और आप एक जॉब के सपनों को साकार कर पाएँगे। तो वैकेंसी दोस्तों काफ़ी अधिक है, लगभग 8,000 के आस-पास है। तो आप यदि ग्रेजुएशन पास हैं और उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो फिर आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटी आप फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों एग्ज़ाम डेट के बारे में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी में जो है वो काफ़ी कम समय लगने वाला है, बहुत जल्दी आपका जॉइनिंग भी हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों इसमें सारे एग्ज़ाम्स का जो है डेट भी कन्फर्म कर दिया है, ठीक है? चलिए डेट को भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों डेट में पहला देख सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन यानी कि प्री का एग्ज़ाम, ठीक है? तो कब प्री का जो एग्ज़ाम है दोस्तों नवंबर-दिसंबर 2025 यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में इसे प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। और उसके बाद आता है नेक्स्ट मेंस। तो मेंस एग्ज़ाम जो है दोस्तों दिसंबर 2025 में या फिर फरवरी 2025 के आस-पास इसका जो एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है? यानी कि इसी के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी दोस्तों सितंबर चल रहा है, सितंबर का यानी कि आज फर्स्ट डे ही है। तो सितंबर, अक्टूबर आपके पास पूरा समय है। नवंबर, दिसंबर के बीच में प्री एग्ज़ाम होगा और मेंस जो है दिसंबर से फरवरी के बीच में होगा। अब चलिए यहाँ तक हम लोग देखे, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्री का सिलेबस। चूँकि दोस्तों आप प्री क्वालीफाई करेंगे तभी आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, तो पहले आपको जो है प्री के सिलेबस को समझ लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों प्री में आपका जो है केवल रीजनिंग और मैथ से प्रश्न पूछेगा, ठीक है? मात्र 2 ही सेक्शन से, पहला रीजनिंग और दूसरा मैथ्स आ जाएगा। इसमें कि दोस्तों रीजनिंग का 40 प्रश्न और मैथ्स का भी 40 प्रश्न होगा। इसके लिए मार्क्स देखें तो रीजनिंग का जो टोटल 40 नंबर का आ जाएगा और मैथ भी 40 नंबर का होगा। और समय पूरा का पूरा जो है दोस्तों आपको 45 मिनट का दिया जाएगा, जो कि टाइम पे आपका सेक्शनल वाइज़ होगा, ठीक है? रीजनिंग के लिए 25 मिनट और मैथ्स के लिए 20 मिनट का समय मिलेगा। तो समय देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें आपका जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है कि रीजनिंग के लिए आपको मात्र 25 मिनट ही मिलेगा और मैथ्स के लिए 20 मिनट। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसमें आपका ना तो इंग्लिश पढ़ना है और ना ही जीएस पढ़ना है, ना ही कंप्यूटर पढ़ना है। इसके लिए प्री के लिए, लेकिन मेंस में दोस्तों आपको ये पढ़ना है। तो अभी आपके ज़रूरत का जो प्री था, हम लोग प्री के सिलेबस को देखें और बाकी अगर आपको मेंस के सिलेबस भी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो फॉर्म है वो क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक है, ठीक है। तो आप जिस क्षेत्र से भरेंगे, यानी जिस स्टेट से आप भरेंगे, उस क्षेत्र स्टेट का आपको जो है लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। और कौन से स्टेट का कौन सा लोकल लैंग्वेज है, ये इसके नोटिफिकेशन में सारा कुछ बता दिया गया है। तो आप यदि इस बात को जानना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा लैंग्वेज चाहिए, तो आप वो भी कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई खुद दूंगा। और बाकी दोस्तों, वैकेंसी से रिलेटेड और भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन सबों को भी ये जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही नई नई वीडियोस, नए नए वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियां पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।